अरे क्या हो गया? अगर मैंने एक बार और पूछ लिया तो तू फिर से जवाब दे सकती है ना। आना, अब तू बिल्कुल घर से बाहर नहीं जाएगी। मैं तेरे लिए उपटन बना के देती हूँ, हर रोज चेहरे पे लगाना। देखना, धूप में घूम घूम के चेहरा जल गया तेरा। तूने वो तेरे ट्यूशन के बच्चों को बताया ना कि इसके बाद तू ट्यूशन नहीं जा पाएगी? माँ, महीना खत्म होने में सिर्फ 2 ही दिन बचे। 2 दिन चली जाऊं प्लीज, वरना पूरे महीने के पैसे कट जाएंगे। ट्यूशन तो तेरी 2 ही है ना, एक सुबह और एक शाम। चल एक दिन और चले जाना, लेकिन उन्हें बता देना कि तो दोबारा नहीं आएगी। अरे आखिरी का एक दिन नहीं गई तो कोई पैसा नहीं काटेगा, बस बता देना उन्हें। जी बड़े पापा, बता दूंगी। हाँ ना, सुबह निकलने से पहले हड़बड़ी में तूने कुछ नहीं खाया। तेरा खाना रखा है, मैं गरम कर देती हूँ, जल्दी से खा ले। आजा। मुझे तो लगता है इस बार माँ पक्का ही रिश्ता तोड़ देगी। अरे जीजी, हिम्मत भी तो देखो उस लड़की की। अपने होने वाले पति से ऐसे आज ही मिलने चली गई। हम तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। तुक्का तुक्का, और एक बार मिलने से उसका मन नहीं भरा क्या जो दोबारा चली गई? ऐसा लग रहा है जैसे लव स्टोरी चल रही हो। तेरी अगर ये बकवास बातें किसी ने सुन ली ना, तू मरेगी, साथ में मुझे भी मरवाएगी। शोरी, अर्जुन को लौटने दो। उसकी तो आज अच्छे से खबर लूंगी मैं, लेकिन मैं लड़की वालों को भी नहीं छोड़ूंगी। ऐसी परवरिश दी है उसे, ऐसे नजर रखते हैं लड़की पर। हमसे तो कहा था कि हमारी लड़की बाहर नहीं जाती, हमने तो उसकी पढ़ाई लिखाई भी बंद कर दी है। तो फिर ये लड़की बाहर गई कैसे? दुर्गा देवी की आंखों में धूल झोंकना आसान नहीं है। मैं अभी फोन लगाती। हेलो, मैं अर्जुन की माँ दुर्गा देवी बोल रही हूँ। जी नमस्कार मासी माँ, कैसे हैं आप? बोलिए। तो बहू बात कर रही है। आपके ससुर जी या सासू माँ है तो उनको फोन दीजिए। क्या हो गया मासी माँ, आपकी आवाज ऐसे क्यों लग रही है? क्या हुआ है ये तो अभी पता चल जाएगा। वैसे मुझे ये नहीं पता कि इसमें तुम लोगों की अनुमति है या नहीं। जरा अपने बाबा को फोन दो। जी मैं बाबा को बुलाती हूँ, 1 मिनट। बाबा, बाबा। आया अर्जुन की माँ का फोन। हे भगवान, अर्जुन के घर वालों को कुछ पता चल गया क्या? अचानक अभी वो क्यों फोन कर रहे हैं? मेरी किस्मत ऐसी क्यों है? लेकिन इतने में अर्जुन ने सारी बातें जाकर अपने घर वालों को बता भी दी। और मैं तो उनसे मिलने जाना भी नहीं चाहती थी, उन्होंने खुद मुझे बुलाया। ठीक है, मैं भी ये बात बता दूंगी। हेलो, नमस्कार समधन जी। नमस्कार करने का समय नहीं है। कैसी परवरिश दी है आपने अपनी भतीजी को? जी क्या हुआ? आपकी भतीजी मेरे बेटे से छुप छुप कर मिलने गई थी, आपको पता भी है? नहीं नहीं, क्या बात कर रही हैं आप? ऐसा कब हुआ? नहीं ऐसा नहीं हुआ है। क्या कहना चाह रहे आप कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरे भांजे ने खुद उन्हें बीच सड़क पर बातें करते हुए देखा है। मेरे बेटे से जो कहना है वो तो मैं कह लूंगी, लेकिन अगर आपकी भतीजी मेरे घर में ब्याह कर आ गई तो मेरे घर की हालत चौपट करके रख देगी। छी 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 छी, कितनी बेशर्म है आपकी भतीजी। कल ही पहचान हुई और आज बीच सड़क पर मेरे बेटे से मिलने भी चली गई। नहीं नहीं समधन जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप झूठ बोल रही हैं। शायद उनको कोई गलतफहमी हो गई होगी। अहाना यहाँ से निकली तो थी, लेकिन वो कॉलेज के लिए गई थी, उसे लाइब्रेरी की एक बुक वापस करनी थी। जी ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसी गलतफहमी भला कैसे किसी को हो सकती है? हमारे घर के लड़के बड़े चौकन्ने हैं, उनसे इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल बराबर है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आते जाते हुए कॉलेज के रास्ते में कहीं वो मिल गए हों। अगर हो भी गई मुलाकात तो क्या बीच सड़क पर बातें करना शुरू कर देगी? ये सब नाटक बंद कर दीजिए। अगर आपकी लड़की आपको ये कह कर गई है कि वो कॉलेज जा रही है तो वो झूठ बोल रही है। वो मेरे बेटे से मिलने गई थी। अब तो मुझे सोचना पड़ेगा कि इस रिश्ते की बात को आगे बढ़ाया जाए या इसे यहीं तोड़ दिया जाए। नहीं नहीं समधन जी, ऐसा मत कहिए। हाँ, ये रिश्ता आप तोड़ेंगे तो हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। मैं समझाऊंगा उसे, मैं डांटूंगा उसे। देखिए आप प्लीज रिश्ता मत तोड़िए। मैं जानती हूँ कि आपकी बहुत इच्छा है ये रिश्ता करवाने की,
बीन बाप की लड़की है, आपके घर का खा रही है, आप तो चाहेंगे कि वो जल्दी से निकल जाए, लेकिन ऐसी हालत में भी इतनी हिम्मत जुटाती कहाँ से ये लड़की? देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी इसका फैसला करता हूँ। आप अपना गुस्सा थूक दीजिए। बस अब जो होना था सो तो हो गया, लेकिन मैं आपको जुबान देता हूँ कि मैं इसका फैसला करूंगा, मैं सजा दूंगा इसको। ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। बस आप रख दीजिए फोन। आना इधर आप। कहाँ गई थी तुम? क्या हुआ बाबा? क्या कहा उन्होंने? इस लड़की ने फिर से कोई गड़बड़ कर दी क्या? किसी पार्क में गई थी ये अर्जुन से मिलने। पार्क में उससे बातें कर रही थी, उनके मझले बेटे ने देख लिया और घर में जाकर शिकायत कर दी। करुणा, एक बात बताओ, मेरे भाई के गुजरने के बाद तुम दोनों माँ बेटी को सहारा देकर मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि हमें हर जगह बेइज्जत करवा रहे हो तुम लोग? अगर ये मेरी बेटी होती ना तो उसे कुएं में डुबाकर मार देती मैं। आहना, ये सब लोग क्या बोल रहे? क्या सच है? आहना बोल, चुप मत रह, बोल क्या सच है? अरे काकी माँ, और कुछ पूछने या समझना बाकी है क्या? अभी थोड़ी देर पहले इस लड़की ने मुझसे कितनी सफाई से झूठ बोला कि अर्जुन ने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं तो कॉलेज में किताबें लौटाने गई थी, और दूसरी ओर ये उसके साथ घूम के आई है। अरे थोड़ी सी तो शर्म कर ले। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करती है कि मुझे शादी नहीं करनी। तब क्या हो गया? हाँ, अरे जब रिश्ता पक्का हो ही गया था तो इतनी छटपटाने की जरूरत क्या थी? हमारी नाक कटवा के रख दी इस लड़की ने। क्यों बेइज्जती कराई हमारी उन लोगों के सामने? हाँ, तुझसे तो बात करना ही बेकार है। सुना, कान खोलकर सुन ले, जब तक तेरी शादी नहीं होती ना तब तक तो एक कमरे में बंद रहेगी। एक भी दिन घर से बाहर नहीं निकलेगी और तेरे कमरे को ताला मैं खुद लगाऊंगी। तेरा खाना पीना सब उसी कमरे में होगा। यही तेरे लिए सही है। माँ एक बात कहूँ, मैं तो उसी से मिलने गई थी ना जिसके हाथों में आप मुझे दे रहे। किसी और के साथ तो मिलने नहीं गई थी मैं। बिल्कुल शर्म नहीं है ना तुझमें? कैसे मुंह फट की तरह बोल रही है तू? तेरी होने वाली सास ने कहा कि वो शादी तोड़ देगी क्योंकि उसे लग रहा है कि तू उनके घर में जाके उनके घर को बर्बाद कर देगी। तेरी जैसी लड़की के लिए वो सोच भी सही रही है, और तू है यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रही है सिर्फ। बड़ी माँ, मेरी उनसे मिलने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। उन्होंने मुझे मिलने बुलाया इसलिए गई थी मैं। क्यों झूठ बोला? क्यों झूठ बोला? हाँ, क्यों झूठ बोला कि तू कॉलेज जा रही है? बोल। अगर मैं बताती तो आप लोग जाने नहीं देते, इसलिए। अरे तो मिलने के लिए गई क्यों थी? उन लोगों ने कह दिया था ना कि वो शादी के लिए राजी है, तो इतनी छटपटाहट क्या थी तुझे वहां जाने की? और वैसे तो तू बड़ा बोलती है कि मुझे शादी नहीं करनी, नौकरी करनी है। हाँ, अरे रिश्ता तय हुआ नहीं कि खुदक के चलिए लड़के से मिलने। अरे हमारी इज्जत का जरा सा तो ख्याल कर लेती। तुझे ढंग से बोलो तो तुझे समझ में नहीं आता है ना। दुश्मनी निकाल रही है ना तू मुझसे। चल, तो अभी अपने कमरे में चल।
माँ दरवाजा खोलिए माँ प्लीज। मेरी क्या गलती है, मैं तो जाना भी नहीं चाहती थी, उन्होंने मुझे बुलाया था। प्लीज दरवाजा खोल। मैं जो भी करूँ सब गलत है क्या? कभी कभी तो सोचते हो मैं मर ही जाऊँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच के मैं मर नहीं पाती। सिर्फ तुम्हारी वजह से माँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। माँ दरवाजा खोलो माँ। माँ अगर तुम नहीं होती ना तो मैं भी जिंदा नहीं रहती। मुझे तो ये शादी नहीं करनी थी माँ, नहीं करनी थी। आप लोग मुझे आगे पढ़ने नहीं दोगे, लेकिन उस लड़के ने कहा कि मुझे पढ़ने देगा, इसलिए राजी हो गई थी मैं माँ। जबरदस्ती बुला रहा था माँ, इसलिए गई थी मैं। इसमें कौन सा बड़ा पाप कर दिया मैंने? और अगर पाप हुआ भी है तो वो भी जिम्मेदार होना चाहिए ना। उसे कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा? कि सारी गलती लड़की की होती है क्या? लड़की पैदा होकर क्या गलती कर दी मैंने? लड़की होना कोई पाप है क्या?